बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और छोटे बड़े सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आम जो है वो फलों का बादशाह होता है और इसकी आइसक्रीम हर किसी को पसंद होती है। और इस आइसक्रीम को घर में बनाना बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से हम इसको घर में बना सकते हैं। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें आम चाहिए, मैंगो 1 kg, क्रीम 250 ग्राम और इसके लिए मिल्क पाउडर चाहिए 100 ग्राम्स। एक प्याली हमने कस्टर्ड बना के रखा है, तैयार कस्टर्ड है, वो हम एक प्याली लेंगे। अब हम आम को इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। इसके बाद हमने घर में जो मलाई होती है वो ली है और इसको हमें इतना बीट करना है कि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बाज़ार की क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप बाज़ार की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने बीटर की मदद से बहुत ज़्यादा बीट कर लिया है। अब इसके बाद हम आम लेंगे और आम को क्यूब्स में जो हमने काटे हैं, इसके बाद हम एक ब्लेंडर के अंदर इसको डालेंगे। अब हमने सब चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। आम हमने इस ब्लेंडर में डाला है। डालने के बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसकी प्यूरी बनाने के बाद अलग कंटेनर के अंदर हम इसको रख देंगे। अब इसी ब्लेंडर के अंदर जिसमें हमने प्यूरी तैयार की है, इसके अंदर मलाई हम डाल के मज़ीद बीट करेंगे ताकि ये और मज़ीद क्रीम फॉर्म में आ जाए। इसको बीट करने के बाद जो हमने तैयार कस्टर्ड करके रखा था वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसके अंदर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि आम भी मीठे हैं और हमने जो कस्टर्ड बना के रखा था वो मीठा है। अब इसके बाद हम क्रीम और कस्टर्ड को मज़ीद ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा क्रीम फॉर्म में आ जाए। जब ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर आम की जो प्यूरी रखी है वो ऐड करेंगे। वो डालने के बाद बीट करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर मिल्क पाउडर जो हमने खुश्क दूध रखा है वो भी हम इसको डाल के मिक्स करेंगे और इतना इसको बीट करेंगे इन सब चीज़ों को कि इसका बैटर क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसके बाद जिस कंटेनर के अंदर हमें इसको जमाना है, हम उस कंटेनर के अंदर इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसके बीच में कोई भी बबल नहीं रहे। अब इसके ऊपर हम एक रैपिंग शीट लगा देंगे ताकि जमने के बाद इसके ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल ना रहे। इसके बाद हम इसको आइसक्रीम को 8 से 10 घंटे के लिए जमने के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ताकि ये हमारी बहुत अच्छे से जम जाए। 8 से 10 घंटे हो गए हैं और ये हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हो गई है। अब इसको हम एक ट्रे के अंदर निकालेंगे। निकाल के हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखें हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी जमी है। जितनी अच्छी जमेगी आइसक्रीम और उतनी ही आपको अच्छी लगेगी, खाने में मज़े की लगेगी। ये हमारी आइसक्रीम तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।